बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कमीशन बनाने का मामला, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और ये हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पे। इसमें से क्या निकलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हैरान कुन हद तक खामोश है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो लीक्स का मामला आया था और वो मामला इतना अहम नहीं था, लेकिन उस मामले पर इसी हुकूमत ने, यानी ये शहबाज शरीफ और इनके साथी, इन लोगों ने एक हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर एक कमीशन बनाया था जिसकी सरबराही दी गई थी काजी फ़ायद ईसा साहब को, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ही उसकी सरबराही कर रहे थे सिर्फ ऑडियो लीक्स के ऊपर, जो इतना अहम मामला नहीं था और आज तक उसमें से निकला भी कुछ नहीं। उसके ऊपर एक कमीशन बना दिया था और हाजिर सर्विस जजेस का बना दिया था। अब मामला इंतहाई हसास नौयत का है, उससे बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन बनाया जा रहा है वो एक रिटायर्ड जज को तलाश किया जाएगा। एक रुकनी कमीशन बनेगा, वो अकेले उसकी सरबराही करेंगे और करने के बाद वो उसमें फ़ैसला करेंगे कि जनाब अब करना क्या है। पहले एलामिया देख लेते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 25 मार्च को एक ख़त मौसूल हुआ। 26 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इस ख़त को लिखा था। मज़कूरा ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात की संगीनी को देखते हुए चीफ़ जस्टिस ने उसी दिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके अलावा जो है कुछ और जजेस जो हैं उनके साथ 8 बजे के वक्त अफ्तारी के बाद एक मीटिंग बुलाई। चीफ़ जस्टिस की रिहाइशगाह पर शाम 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। उसके बाद 27 मार्च 2024 को अटारनी जनरल और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले दिन जो है उन्होंने सीनियर वज़ीर कानून से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार के सीनियर तरीन मेंबरान से मुलाकात की। कौंसल इस्लामाबाद में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास उसी दिन शाम 4 बजे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तलब किया गया। फुल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से भेजे गए ख़त में उठाए गए मसाइल पर गौर किया। फुल कोर्ट के अरकान की अक्सरियत में इत्तफ़ाक़ राय पाया गया कि सूरत-ए-हाल की संगीनी के पेश नज़र चीफ़ जस्टिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मज़कूरा ख़त में उठाए गए मसाइल पर मुलाकात कर सकते हैं और इजलास मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, इस एलामिया में ये नहीं बताया कि तजवीज़ किसकी थी, लेकिन ये बताया गया कि जब ये तजवीज़ सामने आई तो फिर ज़्यादा जजेस ने कहा ठीक है आप मुलाकात कर लें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटारनी जनरल के हमरा 28 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस और इसके अलावा जो दीगर सीनियर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उनकी मौजूदगी में मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ़ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने और सीनियर जज ने कहा कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, ये 2017 का एक्ट है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई जिसकी सरबराही इस मामले की इंक्वायरी के लिए रिटायर्ड जज करेंगे। ये भी नहीं बताया गया कि इसकी तजवीज़ हुकूमत की जानिब से आई या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई। बहरहाल रिटायर्ड जज इसके अंदर होंगे और वज़ीर आज़म ने अहद किया कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि वफाकी काबीना का इजलास आज बुलाया गया था, लेकिन इसको तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया है और वजह जो है वो आपको आइडिया है। अब इस मामले में ये भी एक बड़ा हसास मामला है जजेस वाला। अगर काबीना का इजलास बैठेगा तो फैसला करना होगा। बहरहाल वो काबीना का इजलास जो है वो फ़िलहाल अब तक की इत्तला के मुताबिक मुलतवी हो गया है। वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस और सीनियर जज जो वहाँ मौजूद थे उनके इजहार ख्याल की मुकम्मल तायीद की और उन्हें मज़ीद यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब इक़दाम करेंगे, जिसमें मुतअल्लिक़ा महकमों को हदायत जारी करना और पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साज़ी शुरू करना शामिल है। और फिर उसके बाद दीगर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। फिर चीफ़ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई इसके बाद और जजेस को वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में होने वाली बातों से आगाह कर दिया। ये है जनाब एलामिया, उसका लुब्बे लुबाब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ज़रा आप गौर करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी हैं। ये जितना कुछ भी हुआ इसके, यानी इमरान खान के खिलाफ जितने फैसले आए जिनके ऊपर 6 जजेस कह रहे हैं कि बहुत दबाव पड़ता रहा
और दबाव लगातार डाला जा रहा है उनके बकौल। उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं और उसका नुकसान इमरान खान साहब को हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों अपने खिलाफ इंक्वायरी करेंगे या अपने फायदे को नुकसान में बदलेंगे? उसी शहबाज शरीफ को बुलाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी ख्वाहिश पर उन्हीं के हवाले वो सारा मामला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया गया, और अब जो मुनसिफ हैं उन्होंने जिस आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया गया उसी को बुलाकर कह रहे हैं कि जनाब आप इंसाफ कर दें इस मामले में। ये बहुत अजीब चीज़ लग रही है। अच्छा चले इसमें देखते हैं कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सीनियर तरीन सहाफ़ी और सियासतदान इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि सोच क्या है इस सारे मामले को लेकर। सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो है वो आप देख लें एतजाज़ एहसन साहब का। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जितने भी कमीशन बने, क्या इनकी रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई या कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसा ही सवाल जो है वो उठाया गया एक और सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा अपनी जान की अमान पाते हुए पूरे अदब और एहतराम के साथ ये सवाल अगर उठाऊं तो वाजिब होगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, खत तो आपको लिखा गया है, इसका जवाब आपने फराहम करना है। यानी ये मामला उन्होंने अपने से आगे भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ये जवाब तो उन्हीं को देना था। फिर एक और चीज़ है कि इससे पहले जितने भी कमीशन बनते रहे हैं, मुतीउल्लाह जान साहब इस पर एक सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और बड़ा उनका तफसीली ट्वीट है। ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज को जो देकर मामला उसको लटका दिया गया है, और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज को ये मामला क्यों नहीं दिया गया, वो इसलिए कि नताइज का खौफ था। और इसके बाद उन्होंने कहा उसी तरह के जिस तरह के उन 6 जजेस ने सूरत हाल जो है उसको फेस किया है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इज दिस रिटायर्ड जज गोइंग टू बी अनदर ब्रॉडशीट कमीशन, मिसिंग पर्सन कमीशन और सलीम शहजाद कमीशन? ये 3 कमीशन का उन्होंने नाम लिया कि इससे पहले ऐसे कमीशन बनते रहे हैं रिटायर्ड जजेस की ज़ेर निगरानी या उनकी सरबराही में, तो क्या ये वैसा ही एक नया बनने जा रहा है? यानी उन्होंने भी कहा इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का इल्ज़ाम हुकूमत पर है और हुकूमत ही इन इल्ज़ामात की तफ्तीश करेगी। ये इंसाफ का कौन सा करीना है, इस बारे में रहनुमाई दरकार है। यानी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है और हुकूमत ही उसकी तहकीकात करेगी। इस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने एक और बात की और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस का ख़त हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑफिस से लीक हुआ है। ये साकिब बशीर साहब ने कहा कि जो लीकेज हुई है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है और ये हाई कोर्ट से लीकेज नहीं हुई है। मोहम्मद इशफाक साहब कह रहे हैं जी, खत लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने लिखा खत लिखने वाले 6 जजेस रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। बाज़ जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अच्छा, जजों के इस्तीफ़ों के हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं कि जजेस ने मामला रखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और वो इसलिए रखा था कि वो रहनुमाई मांग रहे थे कि हमें बताया जाए कि ऐसी सिचुएशन में जजेस क्या करें। बजाय उनको बताने के सुप्रीम कोर्ट ने जिनके बारे में वो शिकायत लगा रहे थे उन्हीं को बुला के शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ को कह दिया कि जनाब आपके बारे में ये शिकायत आई है, इसको ठीक कर लें। अब बजाय इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब खुद ये मामला देखते और इसके ऊपर सुनते और इसके ऊपर शवाहिद इकट्ठे करते या इसके ऊपर इंसाफ देते या इसके ऊपर कम से कम गाइडेंस एक मुहैया करते, ये करने की बजाय उन्होंने रिटायर्ड जज के कमीशन के ऊपर इत्तफाक कर लिया। ये बहुत अजीब चीज़ है और इसको सारे सवालात इसके ऊपर उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ वो शख्सियत हैं जो, ऑडियो भी इनकी बड़ी मशहूर है, ये जजेस को फ़ोन करके फ़ैसले लिखवाया करते थे, दबाव डालकर लालच देकर, जैसे भी जजेस को इस्तेमाल करते थे फ़ोन करके। अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की आदत है शहबाज शरीफ साहब को। वो अब अदलिया की आज़ादी के लिए उठ खड़े होंगे, ये लतीफ़ा लगता है और हैरत की बात लगती है। बहरहाल इससे पहले आपको याद होगा कि कादी फ़ायद ईसा साहब या उनके हमायती ये फुल कोर्ट हर बात में कहा करते थे। जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, हर बात में कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, सारे जजेस को इकट्ठा करो, कलेक्टिव विजडम जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। और अब एक रिटायर, जब मामला बहुत हसास आ गया, 6 जजेस ने कह दिया, तो अब रिटायर जज के ऊपर एक कमीशन बनाने की बात की जा रही है। तो ये हैरान कुन तो है और परेशान कुन भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और 8 में से 6 जजेस ने यह खत लिखा था और उन्होंने खत में इंटेलिजेंस एजेंसियों पर अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए ज़बरदस्ती के हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को शफाफ और खुली कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के ओपन बेंच को भेजने के अपने मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल की संगीनी है, इसको उजागर करते हुए कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत के इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुल्क में जारी गैर आइनी मुदाखलतों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है। यही असल बात है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इसके बेनिफिशरी हैं, इस सारी सूरत हाल के। वो कैसे एक ऐसा कमीशन बनाएंगे कि उनकी तरफ उंगली उठे और पता चले कि शहबाज शरीफ साहब को जो बनाने के अंदर सारी ये 2 नंबरी हुई है और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया गया है, ये सारा मामला खुल जाए। शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे, वो बड़ी मुश्किल से फॉर्म 47 के होगा। ये बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, शेर अफजल मरवत ने कहा है, उसके बाद बाकी लोगों ने भी इसको ऐलान किया है और सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी रैली निकालने जा रही है पेशावर में। देखिए, वहाँ तो उनकी हुकूमत है, वहाँ तो वो रैली निकाल सकते हैं, जितनी बड़ी मर्जी चाहें वो निकाल सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि जहाँ उनके साथ ज्यादती हो रही है कि आप वहाँ वो रैली और जलसा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में उनको जलसे की इजाज़त दी गई है, जो 6 तारीख को वो जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या वो इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर सकते हैं इमरान खान के बगैर? क्या लोगों को इतनी बड़ी तादाद में निकाल सकते हैं? और अगर लोग निकल भी आए तो क्या वो अपने मुतालबात को बनवा सकते हैं या इंसाफ के हुसूल के लिए एक कंपेन चला सकते हैं? तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। सिद्दीक जान साहब ने इसके अंदर एक बड़ा तफसीली कॉलम लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने बैरिस्टर गौर को, उमर अयूब को और हामिद खान को काजी फाइज ईसा साहब के सहूलतकार करार दिया है। और यानी बज़ाहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, वो भी ये देख रहे हैं कि जो हमारे ओहदेदार हैं पार्टी के, वो उतने मौसर नहीं हैं जितने होने चाहिए थे और वो बहुत मोहतात तरीके से एहतजाज का ऐलान करते हैं या मामलात को आगे बढ़ाते हैं। उनको थोड़ा अग्रेसिवली आना चाहिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच है। एक और बड़ी खबर मैं आपको जाते जाते दे दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बैरिस्टर गौहर ने, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे थोड़ी देर पहले ये आई है और इसमें उन्होंने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के खत के ज़िम्न में बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक तफसीली खत भिजवाया जाएगा। खत तहरीर करने वाले मोहतरम जजेस को यकीन दहानी करवाते हैं कि इनका खत रायगा नहीं जाएगा, इसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। बानी चेयरमैन इमरान खान का अदलिया के लिए खसूसी पैगाम है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और पूरी साबित कदमी से अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब का खत अगर जाता है और ये मामला आगे बढ़ते हैं तो देखना ये होगा कि हुकूमत जो करने जा रही है, क्या उसको अदलिया, सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पे वो जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं शहबाज शरीफ की, वो उसको मंजूर करती हैं या नहीं करती। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये 6 जजेस का खत एक छोटा मामला कतई नहीं है। और भी डेवलपमेंट्स हैं अगले वीलॉग में शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।